सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बात करेगा। आज से हम लोग एक सीरीज़ को चालू कर रहे हैं जो कि क्रिसमस सीरीज़ है। तो आज से लेके क्रिसमस तक टोटल 4 वचन रहेंगे जो कि क्रिसमस के ऊपर रहेगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि इन 4 दिनों में बहुत मज़ा आएगा। बहुत सारी चीज़ों को हम सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ों को हम समझेंगे और परमेश्वर आपसे इन वचनों के द्वारा बात करेगा। तो कोशिश करो कि ये सीरीज़ को मिस ना करो ताकि आप सीख पाओ। ऑब्वियसली वीडियो आएगा यूट्यूब में, लेकिन लेट आएगा, तो चॉइस आपका है कि आपको साथ में सुनना है या वीडियो पे अकेले सुनना है, ये आपका चॉइस है। तो हमारा आज का जो वचन है वो है उत्पत्ति 3:15। वहाँ लिखा है, जेनेसिस 3:15, वहाँ लिखा है, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। जब तक ये यहाँ पे हम पहुँचते हैं बाइबल को पढ़ते हुए, तो हमें ये समझना है। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। मेरे पास अच्छा बड़ा मटेरियल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको कम समय पे ज़्यादा बता पाऊँ, मैं ज़्यादा ओमिट ना करूँ। मैं आज आते वक्त मैं अपनी वाइफ को बोल रहा था, अगर मैं इसको अच्छे से समझाना है तो मुझे 1.5 घंटे लगेगा। तो वाइफ बोलती वहाँ पे आधा घंटा बोल लो, बाकी मेरे को बता देना। तो मैं बोला ऐसे कैसे होगा, आप जाके बताओगे क्या सबको? तो मैं कोशिश करूँगा कि संक्षेप में आपसे अच्छे से बताऊँ। तो ये जो वचन है, इसी में आज का हमारा पूरा मैसेज है। तो ये जब घटना घटती है तब हम देखते हैं कि परमेश्वर आदम और हव्वा को क्या करता है, अदन की वाटिका में रखता है, और जो फल नहीं खाने को बोलता है वो क्या करते हैं, वो खाते हैं। और उसके खाने के वजह से परमेश्वर क्या करते हैं, वहाँ पे एक घटना घटती है। और परमेश्वर वहाँ पे स्त्री को ये चीज़ बोलते हैं, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इस वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो ये जो वचन है, ये बाइबल का पहला जगह है जहाँ पे सुसमाचार को हम देखते हैं। और ये यहाँ पे हम बाइबल के सबसे पहले वायदे को देखते हैं जो परमेश्वर करता है। और पूरा जो बाइबल है ये इस वचन पे आधारित है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर बोलता है इस वचन को, और समझना है कि जब हम पूरा ये वचन पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमको कहीं पे भी कौन नहीं दिख रहा है, यीशु मसीह नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में बोला जा रहा है कि वो स्त्री का परम वंश होगा और एक दिन वो सांप के सिर को कुचलने आएगा। और वो जो एड़ी बोला जाता है वो एड़ी क्रूस को दर्शाता है। लेकिन वहाँ पे इस वचन में हम देखते हैं कि एक समय आएगा कि यीशु मसीह शैतान पे क्या होगा, विजय प्राप्त करेगा, लेकिन करते करते वो खुद स्वयं भी घायल होगा। और हजारों साल के बाद, ये बोलने के, परमेश्वर के बोलने के हजारों साल के बाद यरूशलेम के शहर में कलवरी पर ये वचन पूरा होता है। और परमेश्वर ने जब ये पहली बार बोला तब आदम और हव्वा को पता नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन वो सालों बाद पता चलता है। तो जब हम वचन पढ़ते हैं या हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम हमेशा एक चीज सुनते हैं, एडी एंड बीसी। एडी बोले तो आफ्टर डेथ, बीसी बोले तो बिफोर क्राइस्ट। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि यहाँ पे यीशु मसीह भले नहीं होते हुए भी वो मौजूद है, क्योंकि वो कौन था, वो त्रिएक परमेश्वर में से एक भाग है। तो जब यीशु मसीह मरियम के गर्भ में आया तो उसके पहले से ही उसका अस्तित्व था, लेकिन मनुष्य के रूप में अस्तित्व उसका कब हुआ, जब वो मरियम की कोख में आया, जब मरियम ने गर्भ को धारण किया। इसलिए यूहन्ना 8:58 में कहा गया है, यीशु मसीह ने कहा जॉन 5:58 में कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। तो यहां पे यीशु मसीह अपने अस्तित्व का क्या करते हैं, अस्तित्व का दावा कर रहे हैं कि वो पहले से था। आने के पहले ही यीशु मसीह क्या था, इस दुनिया में मौजूद था।
और पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत जगह में हम यीशु मसीह को देखते हैं। जहां जहां हम स्वर्गदूतों को देखते हैं वो यीशु मसीह है। अनेक प्रकार के छवियों में यीशु मसीह पुराने नियम में आते हैं। जब सोदोम गोमोरा को नष्ट करने के वहां पे यीशु मसीह आते हैं। शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाने के लिए आग के बीच में जो स्वर्गदूत उतरता है वो यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह है यहाँ पे, पर हमको दिख नहीं रहे हैं। लेकिन सबसे पहला चीज जो समझना है यहाँ पे वो ये है कि घटना कहाँ घट रही है। तो सबसे पहले समझना है ये समय क्या है और स्थान क्या है। ये जो समय है ये इतिहास का शुरुआत का समय है, मनुष्य के इतिहास की शुरुआत का समय है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बोला फल नहीं खाना, लेकिन वो फल खाते हैं और खाने के वजह से क्या होता है, पाप स्वर्ग में प्रवेश करता है। जैसे ही उन्होंने गलती की तो उनके अंदर में पहला इच्छा क्या हुआ, उस पाप को छुपाने की। और दूसरा इच्छा उन्होंने क्या किया, उस पाप को छुपाने का बहाना बनाया। तो आदम ने स्त्री को दोषी ठहराया कि तूने जो स्त्री को दिया इसने मुझे कहा, और हव्वा ने सांप को दोषी ठहराया। कोई भी खड़ा होके ये तैयार नहीं हो रहा था कि कहे मैंने ये किया, गलती मेरी है, जिम्मेदारी मेरी है। अगर ऐसा वो बोल देते तो हो सकता था परमेश्वर कुछ ना कुछ करते, लेकिन वहां पे उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के ऊपर में उंगली उठाई और अचानक से सुंदर स्वर्ग जो था वो खराब हो गया। क्यों? क्योंकि पाप पर प्रवेश किया और वो सुंदरता को क्या किया, बर्बाद किया। लेकिन वहीं पे जब ये घटना घट रही है, पास ही के पेड़ के नीचे सांप मस्त लेटा हुआ है, अकेले में करते हुए खुश हो रहा है। क्यों खुश हो रहा है? वो प्रश्न है, क्योंकि यही उसके शुरू से योजना थी कि उसको परमेश्वर के काम को खराब करना है, उसको स्वर्ग को बर्बाद करना है और परमेश्वर को अपमानित करना है। और उसने इस कार्य के द्वारा इस पृथ्वी को बता दिया कि देखो, परमेश्वर का जो इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट था कि मैं दिन की वाटिका बनाऊंगा, अपने लोगों को रखूंगा और इनके साथ में मैं क्या करूंगा, एक संगति करूंगा। देखो, अकेले मैंने खराब कर दिया। कुछ लोग रहते ना कलीसिया में, बोलते अकेले मैंने तोड़ा चर्च को। और किसकी संतान है, समझ गए आप लोग। यहां पे सांप जो है वो खुश हो रहा है, परमेश्वर यहां पे दुखी है, आदम और हव्वा शर्मसार है, लेकिन सांप खुश है। क्यों? क्योंकि वो बता रहा है कि देखो, ये परमेश्वर पे तुम भरोसा नहीं कर सकते। जिसने ये पृथ्वी बनाई, देखो वो स्वर्ग में ही उनका ऑर्डर नहीं है, वो क्या लोगों को संभालेंगे। और परमेश्वर स्वर्ग में होते हुए भी शैतान सक्सेसफुल रहा। और वहां पे क्या हो रहा है, सांप खुशी मना रहा है। ले बोला जाता है, अभी हम सांप को देखते हैं तो कैसा दिखता है, जमीन पे, लेकिन बोला जाता है कि सांप जो था वो चल सकता था, सांप जो था वो बोल सकता था। और यह भी बोला जाता है कि हर एक पक्षी, हर एक जानवर बोल सकते थे। लेकिन जब शैतान ने सांप के थ्रू काम किया, परमेश्वर ने सबको बोलना बंद कर दिया। ये बोला जाता है, फन फैक्ट है, सीरियस नहीं ले लेना, जाके बोलना नहीं। तेरे को पता है क्या, ये कुत्ता बोल सकता था। तो ये एक फन फैक्ट है, मतलब बोला जाता है। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा इंटरेस्टिंगली समझाने के लिए मैंने वो चीज बोला है। नहीं तो आप लड़ने लगोगे, मेरे पास्टर ने बोला, वो गलत बोलते ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज यहां पे हम देखते हैं कि यहां पे व्यक्तियां शामिल है। जब ये घटना घट रही है, व्यक्तियां शामिल है। जैसे ही पाप आया, परमेश्वर ने तुरंत क्या किया, उस समय को समझा और सीधा श्राप देना चालू किया। परमेश्वर, बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर प्रेम है, लेकिन जब आप ये घटना पढ़ते हैं तो यहां पे प्रेम व्रेम नहीं दिखता, सिर्फ वो श्राप दे रहा है परमेश्वर। वो शुरू करता है जहां से पाप शुरू हुआ, वो सांप के साथ, और बाद में वो स्त्री के पास आता है और फिर पुरुष के पास। लेकिन यहां पे एक चीज देखने की बात है, हम सबको लगता है कि यहां पे
हमारे बारे में कहा जा रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है हमसे ज्यादा यहां पे सांप के बारे में भी कहा जाता है, यहां पे आदम और हव्वा के बारे में भी कहा जाता है। यहां पे परमेश्वर वक्ता है, परमेश्वर बोल रहा है कि क्या होने वाला है, और वो सांप को 3 श्राप देता है। पहला, वो सभी जानवरों में क्या है, श्रापित है। ऐसा कोई भी, बहुत सारे जानवर है जिनको हम देखते हैं हम कुछ नहीं, सांप देखा तो देना है उसको। दूसरा, वो जिंदगी भर पेट के बल रेंगेगा, जो कि बोला जाता है कि पहले सांप के हाथ थे, पैर थे और सांप उड़ पाता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको रेंगने वाला बनाया। और तीसरा श्राप परमेश्वर ने दिया कि वो जीवन भर धूल खाएगा। ये श्राप है उसका, जब वो रेंगता है तो जो धूल उसके मुंह में जाती है वो क्या है, वो एक श्राप है। और तीसरा चीज जो हम यहां पे होते हुए देखते इस जगह में, वो है एक बुरी खबर। वो बुरी खबर किसके लिए है, सांप के लिए है, कि सांप के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है, वही बुरी खबर है। मतलब परमेश्वर ने सांप से नहीं पूछा बेटा बता तूने क्यों किया, हव्वा से पूछा, आदम से पूछा, लेकिन सांप से पूछने की गरज ही नहीं लगी परमेश्वर को। तू तो भैया पेट के बल रेंगेगा। सांप को कोई मौका नहीं मिला कि एडवोकेट को हायर करे, ले मेरे लिए परमेश्वर से बात करना, कोई मौका नहीं मिला सांप को। सांप की वही बुरी खबर थी कि अब उसको जिंदगी भर क्या करना है, रेंगना है, जिंदगी भर धूल खाना है। जब हम ये पद पढ़ते हैं तो यहां पे हम सुसमाचार को देखते हैं, एक खुशखबरी को देखते हैं, लेकिन सांप के लिए ये खुशखबरी नहीं है, सांप के लिए ये बुरी खबर ही है, सांप के लिए ये एक श्राप ही है जो परमेश्वर के ओर से है। लेकिन कुछ मायनों में ये सांप का सर्वोत्तम क्षण था। ये वो क्षण था जब उसने धोखे से आदम और हव्वा से पाप कराया और परमेश्वर के कार्य को, योजना को बर्बाद कर दिया और पूरी दुनिया को अपने हक में ले लिया। इसलिए यीशु मसीह बोलता है ये संसार और हर एक चीज संसार की तो शैतान का है। लेकिन शातिर समय से, तरीके से सांप ने क्या किया, हक मार लिया, और कुछ ही घंटों में शैतान ने परमेश्वर के सामने युद्ध जीत लिया। कुछ ही क्षणों में जब उसने परमेश्वर की योजना को क्या किया, योजना को खराब कर दिया। यही वचन जो है, दूसरा चीज जब हम देखते हैं, ये एक भविष्यवाणी है। यहां पे शैतान के लिए भी एक भविष्यवाणी है और मनुष्य के लिए भी एक भविष्यवाणी है। हम शैतान का उतना नहीं स्टडी करेंगे, हम मनुष्य के लिए देखेंगे कि क्या है। तो सबसे पहला चीज ये वचन हमें बताता है कि ये एक अंतहीन संघर्ष है। क्या लिखा है वचन, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। सोचिए, यहां पे परमेश्वर स्वयं जिम्मेदार है। परमेश्वर चाहता तो इग्नोर मार सकता था, लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है, जिम्मेदारी ले रहा। अब तो क्या होगा, यहां पे दुश्मनी होगी। मतलब आपने देखा होगा, मतलब मेरा एक दोस्त है, उसके घर में जब सांप निकलता है ना, अंकल बोलते छोड़ दो छोड़ दो, आंटी डंडा लेके मारती है। एक अलग ही खुन्नस है स्त्रियों में सांप को देख के, आप समझ नहीं पाओगे वो, लेकिन है उनमें। तो यहां पे हम देखते हैं कि ये सांप ने, शैतान ने क्या किया, सांप ने सोचा कि मैं इस स्त्री को बेवकूफ बना के अपने जेब में रख लूंगा। लेकिन यहां पे उल्टा हुआ, क्योंकि कोई भी स्त्री नरक में नहीं रहना चाहती, दर्द नहीं महसूस करना चाहती। और अगर आज वो दर्द सह रही है, क्योंकि ऑल थैंक्स टू हव्वा। और जब जाएंगे तो मेरे को तो पता है, वहां पे तो स्वर्ग में पता क्या होगा, सब लोग वेट कर रहे, तेरे को जरूरत था क्या ऐसे पकड़ के खाने का, तेरे को पता है क्या कितना सहना पड़ा। लेकिन यहां पे एक चीज समझना है, वंश के बारे में कहा गया है, संतान के बारे में कहा गया है। मतलब यहां पे 2 संतान है, एक परमेश्वर की संतान और एक शैतान की संतान। जब हम बाइबल में देखते हैं,
आदम से लेके हम एक परमेश्वर की संतान की लाइन को देखते हैं। पहला हम देखते हैं हाबिल, फिर हानोक, फिर नू, फिर अब्राहम, फिर इसहाक, फिर याकूब, फिर मूसा, फिर यहोशू, फिर गिदोन, फिर रूत, फिर दाऊद, फिर दानियल, फिर एस्तर, फिर उसके बाद होते होते यीशु मसीह के पास तक पहुंचते हैं। लेकिन वहीं पे शैतान के भी संतान है बाइबल में। अगर आप देखोगे सबसे पहले कौन? काइन, जिसने हाबिल को मारा। नोआ के समय के रहने वाले लोग जो पाप में थे। फरो जो मूसा का क्या करता है, जाने को रोकता है। वो कनानी लोग जो यहोशू का मजाक उड़ाते हैं। वो लोग जो गोलियात के साथ थे और दाऊद के परमेश्वर का मजाक उड़ा रहे थे। वो लोग जिन्होंने दानियल को कुंड में डाला, शेर के कुंड में डाला। ये सब लोग किसको दिखाते हैं? ये सब शैतान के संतानों को बाइबल में दिखाते हैं। और जब यीशु मसीह भी आते हैं तब हम शैतान के संतानों को देखते हैं। जब यीशु मसीह आते हैं और जब वो पैदा होते हैं तो हेरोदेस जो शैतान का संतान था उसने यीशु मसीह को मारने की कोशिश की। जब यीशु मसीह बड़ा हुआ तो फरीसियों ने उसका विरोध किया और उसकी जान लेने की साजिश रची। फिर शैतान ने यहूदा इस्करियोती के द्वारा फिर से यीशु मसीह को घात लगाने की कोशिश करी और आंतरिक तौर पे घुसपैठ किया। उसके बाद यीशु मसीह की गिरफ्तारी हुई। लोग खड़े होकर झूठ बोल के यीशु मसीह को पकड़वाए। पिलातुस उसका रिहाई करना चाहता था, लेकिन जो लोग खून के प्यासे थे, जो शैतान के संतान थे, उस भीड़ ने बोला बरब्बास को छोड़ो, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाओ। ये कौन है? ये शैतान की संतान की लाइन। और ये आज भी हमारे बीच में है। ये दो लाइन हमेशा है, हव्वा की संतान परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान इस पृथ्वी पे आज भी है। यही वो शैतान था जिसने यहूदा इस्करियोती के मन में यीशु मसीह को धोखा देने का सोच दिया। यही वो शैतान था जिसने पतरस के मन में यीशु मसीह को नकारने का सोच दिया। यही वो शैतान था जिसने महायाजकों के मन में यीशु मसीह के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए कहा। यही वो शैतान के संतान हैं जो झूठे गवाही देते हैं यीशु मसीह को दोष लगाने के लिए। और यही शैतान के संतान को हम देखते हैं जब पिलातुस मन में यीशु मसीह को दोषी नहीं ठहराता है, लेकिन ये लोग धीरे धीरे उनको वहां तक लेके जाते हैं। मतलब शैतान चाहता था कि उद्धारकर्ता का क्या हो, को नष्ट करके उद्धार को नष्ट करे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। प्रियो, यीशु मसीह ने कभी वायदा नहीं किया कि लोग हमारी आलोचना नहीं करेंगे, लेकिन यीशु मसीह ने सिर्फ इतना कहा है, चिंता नहीं करना है। दुनिया हमसे हमेशा निरंतर नफरत करेगी, हमारा जीवन हमेशा संघर्ष भरा रहेगा। जब हम यूहन्ना 15 उसका 18 और 19 पढ़ते हैं, जॉन 15:18-19 यहाँ लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। बहुत बार हम मसीही लोग चाहते हैं लोग हमें एक्सेप्ट करें, पर नहीं करेंगे, क्योंकि वचन कहता है। लोग हमसे नफरत करेंगे, लोग हमें दूर करेंगे, लोग हमसे बात नहीं करेंगे। आज मैंने एक व्यक्ति से बात किया, वो मुझसे कह रही थी कि पास्टर जी, मेरे घर में सिर्फ मैं हूं, मेरा परिवार है और कोई भी नहीं है, क्योंकि जब हमने प्रभु को अपनाया सबने हमारा तिरस्कार किया। यही तो हमारा मेडल है, यही तो हमारा ट्रॉफी है, यही तो वजह है कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे हमें जीवन का मुकुट मिलेगा, क्योंकि हमने अपनों के ऊपर यीशु मसीह को अपनाया। हमने अपने अपनों को छोड़ दिया यीशु मसीह के लिए, जो कुर्बानी उसने हमारे लिए स्वर्ग पे दी। दूसरा चीज जो हम यहां पे देख सकते हैं वो है, ये वचन हमें सिखाता है,
एक अस्थायी हार को, टेम्पररी डिफीट को दिखाता है। परमेश्वर यहां पे कुछ समय के लिए हार गया। वचन कहता है वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। अगर आपको पता है प्रियो, जब एड़ी में दर्द होता है तो बहुत दर्दनाक होता है, लेकिन आम तौर पर एड़ी में जब दर्द होता है तो हम उसको बड़ा इशू नहीं मानते। मैं यहाँ पे अगर संडे को जब मैं खड़ा रहता हूँ और मैं जब घर जाता हूँ तो मेरे को ट्यूसडे तक ये दर्द रहता है मेरे पैर पे, लेकिन मैं उसके लिए ऑपरेशन करने का नहीं सोचता, मैं उसके लिए डॉक्टर के पास नहीं जाता। मुझे पता है जब रेस्ट मिलेगा तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम एडी को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। लेकिन एडी से एक प्रॉब्लम होता है, अगर एडी में प्रॉब्लम है तो आप लंगड़ा के चलोगे, आप भाग नहीं सकते, आप धीमे हो जाओगे। एडी में प्रॉब्लम है तो आप मरोगे नहीं, आप लंगड़ा कर ही चलोगे। लेकिन वहां पे लिखा है कि वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। इसका दोहरा अर्थ है। दोहरा अर्थ यह है, पहला समझना है कि कभी कभी इस जीवन में शैतान भी लड़ाई जीतेगा, और क्योंकि वो 24 घंटों मसीहों के विरुद्ध में काम करता है। मतलब कभी कभी हम निराशा में आलोचना करेंगे, क्रोध के वजह से, कड़वाहट के वजह से हम क्या होंगे, हम शैतान को अपने जीवन में काम करने देंगे और वो हमारे जीवन में क्या होगा, जयवंत हो जाएगा। और जयवंत होने की वजह से क्या होगा, जो सपने हमने देखे वो सपने कभी सच नहीं होंगे। कभी कभी हम बहुत सारी योजनाओं को बनाएंगे, कभी वो पूरी नहीं होगी। कभी कभी लक्ष्य के प्रति हम पूरे डेडिकेटेड होने के बाद भी हम लक्ष्य में नहीं पहुंचेंगे। वो दिखाता है कि शैतान कहीं ना कहीं क्या है, जीत रहा है आपके जीवन में। अगर वो नहीं जीतना है तो क्या करना है, दुआ। कुछ भी करो, अगर आपके जीवन में दुआ नहीं है तो वो कार्य कभी भी सफल नहीं होगा प्रियो। लेकिन यहां पे अगर आपको समझना है कि शैतान जीत रहा है तो उसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है कब्रिस्तान। आप जाओ, वहां पे जो लोग मरे हैं, वो जो मृत्यु है, जहां पे आप और मैं एक दिन हम भी रेस्ट करेंगे, हम भी विश्राम करेंगे, वो ऑल थैंक्स टू शैतान। ये उसका ट्रॉफी है कि उसने पाप कराया और पाप के वजह से हमारे जीवन में क्या आया, मृत्यु आई है। मसीही जीवन प्रियो गुलाबों का बिस्तर नहीं है, ये कांटों भरा रास्ता है। नहीं, यहां पे संघर्ष होंगे, यहां पे लड़ाइयां होंगी। कुछ लड़ाइयां हम जीतेंगे और हो सकता है कि कुछ लड़ाइयां शैतान भी जीते। अगर शैतान नहीं जीतना है तो जरूरी क्या है, हम उसको जीतने ना दें, हम लड़े। और इसका दूसरा अर्थ है प्रियो कि यीशु मसीह का क्रूस पे मरना। जब यीशु मसीह क्रूस पर टंगे थे और वो जो कील उनके पैरों में, एड़ी में धसे थे, वो ये वचन का पूर्तिकरण है। जो हड्डियों में कील लगे, ये इस वचन का पूर्तिकरण है कि वो तेरी एड़ी को डसेगा। एड़ी को डसने से इंसान नहीं मरता, लेकिन दूसरा वचन क्या कहता है, वो तेरे सिर को कुचलेगा। जब यीशु मसीह क्रूस पर मर गया तो शैतान को लगा उसने युद्ध जीत लिया, लेकिन वो सुबह हुई, रविवार की सुबह, जब यीशु मसीह जी उठे। और जब यीशु मसीह जी उठे तो यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया, एक बहुत बड़ी कलवरी पे मर के शैतान के सिर को कुचल दिया। एड़ी पे घाव से यीशु मसीह खड़े हो गए, लेकिन शैतान हमेशा के लिए क्या हो गया, हार गया। ये उस वचन का मतलब है। और तीसरा जो इस वचन का अर्थ है वो ये है, ये वचन हमें बताता है अंत में विजय हमारी है, जीत हमारी है। क्योंकि यहां पे हम देखते हैं कि एड़ी बनाम सिर है, मारना बनाम कुचलना है। शैतान हमें मार सकता है, लेकिन हमारा यीशु मसीह उसको कुचल दिया है। कितने लोगों ने चींटियों को कुचला है अपने लाइफ में? मजा आता था ना बचपन में चींटी को कुचलना। वो अर्थवॉर्म रहते तो उसको कुचल के पचक करके आवाज आना,
वैसे यीशु मसीह ने शैतान को कलवरी पे पिचक दिया है। वो कुछ नहीं कर सकता, उसके पास एबिलिटी है। एबिलिटी का मतलब है वो आपके जीवन में कुछ कर सकता है, लेकिन आपके और मेरे जीवन में अथॉरिटी है, अधिकार है। तो जब एक मसीही अपने अधिकार का उपयोग नहीं करता तो शैतान की छोटी मोटी एबिलिटी उसके जीवन में काम करती है। लेकिन जब वो अथॉरिटी के साथ मसीह जीवन को जीता है तो शैतान प्रियो उसके एक गज तो क्या, वो मीलों मील भी नहीं आएगा। वो बोलेगा इसके पीछे टाइम खपती करने से अच्छा है वो उधर वाले में जाता हूं, वहां पे मैं 10 को जीत लूंगा। ये कभी किसी ने मक्खी को गरम तवे पे बैठते हुए देखा है क्या? वो मक्खी कौन है? शैतान। तवा कौन है? आप। गरम रहोगे, प्रभु की आग में भरे रहोगे, आत्मिक जीवन में बने रहोगे, पवित्र आत्मा से भरे रहोगे, शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। अगर परमेश्वर अनुमति भी देगा शैतान को कुछ करने के लिए, आप उसमें से भी जयवंत होके निकलने पाओगे। सवाल ये उठता है प्रियो, ये हम पर कैसे लागू होता है? ये वचन से हम क्या सीख सकते हैं? हम इसमें से 3 चीजें सीख सकते हैं। सबसे पहला, मसीही जीवन संघर्षपूर्ण है। हमारे जीवन में हमें प्रयास करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, कठिनाइयों से होके गुजरना पड़ेगा। इसलिए पौलुस कहता है हम एक धावक के तौर पे है, हम एक बुक्केबाज के तौर पे है, पहलवान सैनिक की छवि का उपयोग करता है। हमें लड़ाई करना है। मसीह जीवन आसान नहीं है प्रियो, इसमें कड़ी मेहनत करना है। प्रलोभन हर दिन रहेगा, जीवन के आखिरी सांस तक रहेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि अभी मैं जवान हूं तो प्रलोभन है, शादी हो जाएगी तो नहीं होगा। शादी होने के बाद बोलता है अभी मैं शादी हो गई है, प्रलोभन है, अब मैं थोड़ा 50 में हो जाऊंगा तो प्रलोभन नहीं रहेगा। फिर जब वो 50 में पहुंचता है या पहुंचती है, वो बोलती है अब तो अभी प्रलोभन है, 70 में नहीं होगा। और फिर 70 में पहुंचता है तो बोलता है अब तो मैं खुद घुसने वाला हूं धरती में, फिर भी प्रलोभन है। तो ये हमारी सोच खराब है कि हमको लगता है कि मैं यहां पहुंच जाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है। आप जीवन के आखिरी सांस तक आपके जीवन में प्रलोभन रहेगा। जरूरी नहीं है हर बार सेक्स रहेगा, समय के अनुसार आपका प्रलोभन की सोच क्षमताएं बढ़ती जाएगी। अलग अलग तरीके से शैतान आपके जीवन में कार्य करेगा। तो आप कभी कभी जीतेंगे, आप कभी कभी हारेंगे, लेकिन आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि ये समझना है कि परमेश्वर हमारी ओर है। ये समझना है कि उद्धार मुफ्त है, लेकिन स्वर्ग की यात्रा मुफ्त नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बोला। उद्धार मुफ्त है, आपका उद्धार हो सकता है, लेकिन ये जो यात्रा है ये पीड़ा भरा है। ये यात्रा जो है ये संघर्षपूर्ण है। दूसरी चीज जो हम इस वचन से सीख सकते हैं वो ये है कि हमारी जीत बिना घावों के नहीं आएगी। कोई भी व्यक्ति जिसने प्रभु के लिए कुछ किया है, अगर आप उसके जीवन को स्टडी करोगे, वहां पे उसके जीवन में घाव मिलेंगे। वो घाव जहां पे शैतान उस पे वार किया है, वो घाव आप यीशु मसीह के शरीर में भी देखने पाओगे, क्योंकि वो वचन को पूर्तिकरण हुआ है। तो अगर परमेश्वर को यह सही लगा कि अपने पुत्र को घायल करे, तो हमारे जीवन में भी घायल हम होंगे, हमारे जीवन में भी हम गिरेंगे, हमारे जीवन में भी दुख आएगा, तकलीफ आएगा। लेकिन जिस तरह यीशु मसीह ने कलवरी तक उस दर्द को सहा, और वैसे ही हम भी जब सहेंगे तब क्या होगा, हम परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखने पाएंगे। बहुत बार हम निराश हो जाएंगे और हमें लगेगा कि कठिन है, और आपको लगेगा मैं भाग जाता हूं, मैं छुप जाता हूं। लेकिन एक चीज समझ लो प्रियो, उसकी आत्मा से भागकर आप कहीं नहीं जा सकते। आपको फेस करना ही पड़ेगा। मैं अपने लाइफ में एक चीज सीखा है प्रियो, मैं चाहूं या ना चाहूं, जो मुझे सहना है वो सहना है। और अगर ये मेरे ऊपर है कि जितना जल्दी मैं परमेश्वर के सामने समर्पित हो जाऊं, कि जल्दी से ये सह के मैं निकल जाऊं, ताकि नेक्स्ट फेज के लिए मैं रेडी हूं। लेकिन अगर मैं तैयार नहीं होऊंगा तो जो चीज मैं 3 महीने में निकल सकता हूं, उसको 3 साल लग जाएंगे।
इसलिए जब लाइफ में स्ट्रगल्स आता है उसको एंजॉय करो, उसमें से जाओ, परमेश्वर के साथ चलते हुए निकलो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। आप उसमें से भाग नहीं सकते, आपको उसमें से परमेश्वर लेके जाएगा ही जाएगा, जैसे उसने योना को लेके गया। तो जितना जल्दी हम समझ जाएंगे उतना जल्दी क्या होगा, हम सीख लेंगे। जैसे एक परमेश्वर के दास ने कहा, घाव के बिना कोई जीत नहीं, दर्द के बिना कोई प्रगति नहीं। घाव के बिना जीत नहीं और दर्द के बिना प्रगति नहीं। आप नहीं प्रगति कर पाओगे अगर आपको लगता है कि आप एक दिन में 14 घंटे सोने के बाद आप बोलोगे कि मैं करोड़पति बनूंगा। हा हा हा, नहीं बन सकते भैया, नहीं बन सकते। जो व्यक्ति मेहनत करेगा, जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, आप किसी से भी पूछ लो, देखो बायोग्राफी, जरूरी नहीं है हर एक व्यक्ति प्रभु में बड़ा है तो ही हम उसका सुनेंगे। जो व्यक्ति टेडेक्स देखो, जहां पे लोग आके अपने लाइफ को बताते हैं, उनसे सुन के सीखो कि वो कैसे बढ़े। कोई भी नहीं बोलेगा मैं 12 घंटा सो रहा हूं, सब एक ही चीज बोलेंगे 6 घंटा, 7 घंटा, 24 घंटे में, उससे ज्यादा नहीं सोएंगे। क्योंकि जो इंसान सोने लग गया वो लाइफ में भी सो जाएगा। तीसरा चीज जो हम देख सकते हैं और आखिरी चीज, वो है परमेश्वर की उद्धार की योजना एक व्यक्ति में लिपटी हुई है। यहां पे हम भले यीशु मसीह को नहीं देखते, लेकिन वो लिपटा हुआ यीशु मसीह इस वचन में है। यीशु मसीह का नाम यहां पे नहीं है, लेकिन वो है। जानते हो क्यों यहां पे लिखा है? स्त्री के वंश के बीच में, तेरे और स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश में। यह नहीं बोला परमेश्वर ने आदम के वंश में। यह समझना बहुत जरूरी है। वहां से बोलने के बाद सदियों तक शैतान जीतता है, कहीं कहीं पे परमेश्वर जीतता है, और परमेश्वर खड़ा करता है अपने लोगों को, महिलाओं को, इस वंश को जारी रखने के लिए। लेकिन धीरे धीरे ये वंश का जो लाइन था वो छोटा होता गया। मैं आपको बताऊंगा। यहां पे आपको समझना है कि जब स्त्री का वंश बोला परमेश्वर ने, तब पूरी मानव जाति के बारे में बोला। लेकिन जल प्रलय के बाद ये वंश जो था 8 लोगों में आ गया, नूह और नूह के बच्चे, और उसके बाद धीरे धीरे कम होते होते ये इब्राहिम में आ गया, और इब्राहिम के द्वारा इसहाक और याकूब। पहले पूरी प्रजा थी, पूरा देश था, पूरा धरती था, लेकिन वो कम होते हुए आया। सदियों के बाद अब्राहम, इसहाक, याकूब से कौन एक व्यक्ति चुना? दाऊद। वो दाऊद तक सीमित था, और 900 साल के बाद, 9 शताब्दी के बाद एक व्यक्ति को चुना जाता है। उसका नाम था मरियम, जो कुंवारी थी, और उसके द्वारा यीशु मसीह इस पृथ्वी पे जन्म लेते हैं। मतलब जब हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या करते हैं, मानव जाति से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे यीशु मसीह में सीमित हो जाते हैं। यहां पे एक और चीज देखने की बात है। इंग्लिश में लिखा है सीड, हिंदी में लिखा है वंश। सीड के बाद एस नहीं है, वंश के बाद वंशों नहीं है। मतलब वो सिंगुलर है, एक है। वो एक कौन है? यीशु मसीह है। वो सामान्य तरीके से नहीं आया, वो एक कुंवारी के द्वारा जन्मा, जैसे परमेश्वर ने कहा। लेकिन एक चीज समझने की बात है प्रियो, इस पृथ्वी में ऐसा बोला जाता है, मैंने तो उसमें स्टडी नहीं किया, लेकिन मैंने सुना है, ऐसे 2 से 3 केसेस हुए हैं जिसमें एक स्त्री खुद से गर्भवती हुई है। लेकिन अगर हम साइंस को पढ़ते हैं तो हमको पता है कि एक स्त्री में एक्स क्रोमोसोम्स है, और लड़के में एक्स भी है और वाई भी है। तो जैसे हम बहुत स्त्रियों को बहुत सहना पड़ा ये सोच के कि उसमें कमी है, लड़का नहीं हुआ, वैसा नहीं है। स्त्री चाहकर भी लड़का पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें सिर्फ एक्स है।
वाय जो बेटे को पैदा करता है वो सिर्फ पुरुष में है। तो ओवर द पीरियड सेंचुरीज ऐसा बोला जाता है 2 से 3 स्त्री प्रेग्नेंट हुए हैं खुद से, लेकिन उनको बेटियां ही हुए हैं। अगेन ये फन फैक्ट है, आप गूगल करना, मिला तो मुझे भी भेजना। लेकिन यहां पे मरियम के शरीर में एक्स क्रोमोसोम्स होते हुए पुत्र पैदा हुआ। यह समझना बहुत जरूरी है। मतलब जब परमेश्वर को इस दुनिया को बचाना था तो उसने कोई कमिटी नहीं बनाई, लोगों से नहीं पूछा, उसने अपने पुत्र को भेजा। और जब परमेश्वर दुनिया को बताना चाहता था कि वो कितना प्रेम करता है, उसने उस पुत्र को लपेट कर बेथलेहम में पैदा किया। और जब परमेश्वर शैतान को कुचलना चाहता था, तब उसने उसकी शुरुआत अस्तबल से की, जहां पे हमारा यीशु मसीह पैदा हुआ। तो प्रियो, ये पहला वचन था जिसका टाइटल था स्त्री का वंश। आने वाले दिनों में अगले हफ्ते सेकंड टॉपिक रहेगा, जानने के लिए जरूर आए। परमेश्वर इन वचनों से आशीषित करे। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।